नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज कहानीर ना चरित्र निर्णय। झील बाहागर विषय रे सबु कथा शेष कर आसीच तो। पार्वती ता स्वामी राजेश को पचारिला। राजेश कहिला, हाँ, बरपक्ष आम झील रागिणी को देखि पसंद करिसेंती, हेले यौतुक पई 10,000 टंका दाबी करिसेंती। ए खबर सुनी पार्वतीर मन टिके दबिगला। रागिणी सेमानंकर एकमात्र संतान। राजेश झील बाहागर पई जहा संचय करिछि सेथिरे आउ किछि मिसाइले खूब हेले 5,000 टंका हब। रागिणी दुआर सेपटू बापा माँ कथा शुणुला। बापा कथा शुणी कहला, जो लोक 10,000 टंका यौतुक मागुची से मोर आदौ पसंद नुहे। पार्वती झील को अटकाइला, एई तू चुपचाप एठू चली जा तो। परे राजेश को कहला, देख सेमानकर तो कन्या पसंद होईछि ना, पैसा कथा आमे चिंता कले एते भल प्रस्ताव भांगी जीव, आउ ए जीवन रे झीर बाहागर होई परिबो नाही। राजेश विरक्त होई कहला, तेबे मु कौन करिबि कुह, काहा घरु चोरी करी आनी देबी ना कौन। दुई जण बसी एपरी बाग वितंडा करी करी अनेक समय गलानी, संध्या गड़ी गलानी। दुहे विचार करूचंती आउ 5,000 टंका आनिबे कोठू। ठीक एही समय रे किए जणे आसी कबाट ठक ठक कला। राजेश कबाट खोली देखिला बाहरे जणे किए अचिन्हा लोक। से राजेश को कहला, रामगुप्त ए बाक्सटी आपण को देदेबाकू कहिसंती, एथिरे 8,000 टंकार अलंकार अछि, रखंतु। आउ आपणकर किछि खबर रामगुप्तଙ୍କ पाखरु देबार थिले कुहंतु। एकथा कही आगंतुकटी राजेश को हाथ में छोट अलंकार बाक्सटी धराई देला। एसबू राजेश को खूब विचित्र लगिला। रामगुप्तଙ୍କ सह तार परिचय नाही, तेणु से पचारिला, केउ रामगुप्त एसबू पठाइछंती। राजेशर कथा शुणी आगंतुक अल्प इतस्तत होई पाखरे थिबा ओस्त गछ आड़कू आंगुली निर्देश करी कहला, सेठ रामगुप्त मते कहिथिले ओस्त गछ सामनारे थिबा घरकू जाई नाथ बाबूंकु देबाकू। आपण नाथ बाबू तो? राजेश किछि जवाब देबाकू जाउची, एही समय रे पार्वती कहला, जेउठी देबाकू निर्देश दिया जाइथिला तुमे सेईठाकू आनी देइछ। प्रकृतरे रामगुप्तर अलंकार काली पठेइबार थिला, डेरी काहेकि हेला बुझ तो। ठीक अच्छी कही आगंतुकटी चलीगला। तापरे राजेश और पार्वती चटापट कबाट बंद करी बाक्सटी को खोली देखिले। नुआ चकचक चमत्कार अलंकार सबू बाक्सटी भर्ती। ओहो, 8,000 टंकार अलंकार, आम झीर बाहागर होईगला जण, पार्वती खुशी होई कहला। रागिणी पचारिला, जना नाही ए अलंकार काहार, मोर बाहागर किपरि ए अलंकार जोगु हब। पार्वती पुणी झीटे को अटकाइला, कहला, तू चुपचाप एठुरु चली जा तो। राजेश कहला, ईश्वर आम उपरे दया करी ए अलंकार आम झीर विवाह पई पठाई देइछंती। 2 दिन मध्यरे एसबू तरलाई बिक्री करिदबा। पार्वती मनरे शंका रखी कहला, ईश्वर सिना सुजोग देले तेबे ताकू तो सदुपयोग करबा दरकार। सकाळे सेठ रामगुप्त जानिजिब घटनाटा कौन, तापरे से लोक आसी निश्चय बाक्स मागिब, कौन करा जिवो। तेबे चाल गोटे काम करिबा, ए बाक्सटी को नहीं बारी रे पोती दबा। पचारिले कहबा, आमे जानिनु, आ बाक्स देबार देखिचिबा किए, राजेश कहला। तापरे स्वामी स्त्री दुहे मिसी नड़िया गछ पाखरे बाक्सटी को नहीं पोती पकाइले। सकाळ हेउ हेउ किए जणे आसी द्वार पाखरे चित्कार कला। स्वामी स्त्री दुहे साहस संचय करी कबाट पाखरे पहुंचिले। देखिले पूर्व रात्रिर आगंतुकटी कपाଳରେ हाथ मारी कहूची, ओहो, से बाक्स तो अन्य एक गली रे रहुतबा नाथ दासर। सेठ साहेब मते व्यतिव्यस्त करि पकाइलेनी, दयाकरी बाक्सटी को शीघ्र दे दियो। राजेश कहला, सकाळु सकाळु कौन मद खाइकी आसीच कि, एपरी कथा कहूच। पार्वती कहला, बोधे जनक पागल, कबाट बंद करी चली आस। आगंतुक मध्य आहुरी जोरे चित्कार करी कहूथाए। राजेश एसबू को खातिरी न करी कहला, अंधकार रे बोधे अन्य कोनोसी घरे देई देइथिबो, आम घरे नाही, काहेकि सकाळटारू आसी गोलमाल करूछ। पार्वती मध्य राजेश को समर्थन देला। आपण मानकर बाहागर पई व्यस्त हवा दरकार नहीं, बाहागर बंद। एकथा कही गोटे खुंट पछरे लुचि रहिथिबा बरपिता बाहरी आसिले। तांकू देखी राजेश और पार्वती को मुह कला पड़ीगला। से कहले, आमर पैसा तकर यौतुक भी दरकार नहीं, आमर दरकार थिला परिवारर प्रतिष्ठा। सेईटा जानिबा पई सुना रंग दिया अलंकार पठाई मु एही नाटक कराइथिली।
ତୁମର ମତିଗତି ଜାଣିବାକୁ। ଆଉ ଜାଣିଲି ତୁମେମାନେ ଧନ ପାଇଁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଇ ପାରିବ। ସେପରି ପିତାମାତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ବୋହୂ କରି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରାଗିଣୀ ସେଠାରେ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣା ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଉଛି। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆକୃତି ନେଇ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଗୁଣ ନେଇ ନୁହେଁ। ବାପା ମା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ବାକ୍ସଟିକୁ ପୋଲିସକୁ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାର ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ ବାକ୍ସଟିକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଦେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ସୁନା ରଙ୍ଗ ଦିଆ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଥାନାରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବିବାହ ନ ହେବାରୁ ଆମର ଏମିତି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ନାହିଁ। ଏକଥା କହି ରାଗିଣୀ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଗିଣୀ ମୁହଁରୁ ekଥା ଶୁଣି ରାଜେଶ ଓ ପାର୍ବତୀ କାବା ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ବରପିତା ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାଗିଣୀ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବରପିଲାଟି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ରାଗିଣୀ, ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ନାଟକ କଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏପରି ଅପମାନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ଖୁସି ହେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗିଣୀ ଅଳ୍ପ ହସି ଲଜ୍ଜାରେ ମଥା ତଳକୁ କରି ନୀରବରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ ଚରିତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ।